देखो, इसमें हम लोगों को दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध pertaining to the year ended 31/3/2020, compute the total income of the assessment year 2021 if he is ROR, RNOR और नॉन रेसिडेंट। और नीचे हम लोगों को 5 आइटम दिया है, बोल रहा है पांचों में किसका किसका इनकम क्या आएगा, ये टैक्स कैलकुलेट करो, टोटल इनकम कैलकुलेट करो। ठीक है, ऐसे हम लोग 3 कॉलम बना लेंगे। एग्जाम में कैसा करेंगे, अगर ए में दिया है जो लिखा है वो एज इट इज हम लोगों को पूरा उतार लेना है। हम पूरा उतार नहीं रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट में लिख रहे हैं। ए में दिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी, ये पूरा डिक्टो लाइन ए देकर उतारो। ठीक है, अब हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोगों को एक गेन हुआ है शेयर सेल करने के ऊपर ऑफ एन इंडियन कंपनी। अगर इंडियन कंपनी है तो अक्रू कहाँ हो रहा है, इंडिया में, तो अक्रू कहाँ हुआ, इंडिया में। जैसे ही हम लोग को ये आंसर मिला कि अक्रू इंडिया में हुआ है, तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, तो 15,000 तीनों में लिखेंगे। मतलब कोई भी पर्सन हो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि अक्रू इंडिया में हुआ है, इंडियन कंपनी है। बी देखो, डिविडेंड फ्रॉम अ जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान, बोल रहा है डिविडेंड मिला है, जापानीज कंपनी है, तो अक्रू तो इंडिया में नहीं हुआ है और रिसीव भी इंडिया में नहीं हुआ है, तो सिर्फ आरओआर को टैक्स देना पड़ेगा, बाकी दोनों जन टैक्स नहीं देगा। जब अक्रू और रिसीव दोनों आउटसाइड इंडिया होता है तो सिर्फ आरओआर टैक्स देता है, आरएनओआर और एनआर नहीं। तो हम लोग का मेन पॉइंट क्या था, अक्रू भी इंडिया में होना चाहिए या रिसीव्ड इंडिया में होना चाहिए, कोई भी दोनों में एक चीज इंडिया में होना चाहिए। इसमें दोनों ही चीज इंडिया में नहीं हुआ है तो सिर्फ आरओआर टैक्स देगा। फिर सी में क्या लिखा है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन लंदन, बोल रहा है हम लोगों का एक प्रॉपर्टी है लंदन में, तो हम लोग उस हाँ हाँ तो हम लोगों को रेंट मिलता है लंदन में, अगर प्रॉपर्टी लंदन में है तो वहीं पे उसको हम लोग रेंट पे रखे होंगे, तो हम लोग को रेंट कहाँ से मिल रहा है, लंदन से, मतलब अक्रू कहाँ हुआ, लंदन में, और डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन लंदन, और वो हम लोगों को पैसे भी कहाँ देता है, लंदन के ही बैंक में, तो रिसीव भी लंदन में ही हो रहा है, मतलब अक्रू भी आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया। लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल, ये क्या बोल रहा है, हम लोग वहां बाहर रहते हैं, बाहर अर्न करते हैं, पर इंडिया में पैसा भेजते हैं, इंडिया में पैसा भेजना इज इररेलीवेंट, ये हम लोगों के डिसीजन में नहीं है, क्योंकि वहां अर्न करेंगे तो हो सकता है मेरा फैमिली यहाँ रहता हूँ उसको पैसे भेजते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये काम का बात नहीं है। सिर्फ काम का बात क्या है, अक्रू और रिसीव दोनों ही बाहर होता है, तो सिर्फ आरओआर टैक्स देगा, आरएनओआर और एनआर टैक्स नहीं देगा। एग्जाम में पूरा सेंटेंस उतारना। डी में क्या दिया है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम आरपी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, एक बात याद रखो, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, तो अगर हम लोग जब भी किसी इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। सेक्शन क्या है, 10 सबसेक्शन 34, तो ये लिखना पड़ेगा 10 सबसेक्शन 34, जो जो चीज
रेलिवेंट सेक्शन है वो एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा। Dividend received from an Indian company is exempt under section 10 subsection 34। इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देगा क्योंकि exempt है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। उसके बाद दिया एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात। ये भी हम लोगों को पता है कि एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट है क्योंकि गुजरात में है, गुजरात इंडिया में है, तो इसलिए ये एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया है, इसलिए ये भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, एक चीज हम बोल दे रहे हैं जो यहाँ पे इस वक्त समझ में नहीं आएगा। सी नंबर को देखो, थ्री नंबर को देखो, जो सी में लिखा हुआ है रेन फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन द बैंक इन लंदन, ये हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक है। हाउस प्रॉपर्टी में जो भी हम लोगों का इनकम होता है उससे 30% हम लोगों को डिडक्शन मिल जाता है। ये एकदम क्लियर होगा जब हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेसिकली जब भी देखोगे किसी प्रॉपर्टी से हम लोग को रेंट मिला है और वो वाला इनकम बोला है, तो जो भी इनकम देगा उसे 30% लेस 25,000 हम लोगों का प्रॉपर्टी से रेंट हम लोगों को मिला था, उसमें 30% हम लोगों को डिडक्शन मिल जाता है, मतलब 30% पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो कितने पे टैक्स देना पड़ेगा? 50 to 500 पे। ये ऐसा क्यों कि ये क्लियर होगा पर जब हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर करेंगे तब, अभी ये थोड़ा क्लियर नहीं होगा। Compute the total income in the hands of an individual age 45 years, being a resident and ordinarily resident, मतलब ROR, resident but not ordinarily resident, मतलब RNOR, और नॉन रेसिडेंट मतलब NR। तो इसमें तीनों का करने बोला है, तो वही सेम कॉलम बनाएंगे। अगेन एग्जाम में कोई नंबर नहीं है तो 1 2 3 4 देकर हम लोगों को करना होगा, पर पूरा पूरा सेंटेंस उतारेंगे। पहला दिया है इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। बोल रहा है हम लोगों को इंटरेस्ट मिला है यूके डेवलपमेंट बॉन्ड से, मतलब अक्रू कहाँ होता है? यूके में। 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया, सिर्फ 50% ही इंडिया में रिसीव होता है, तो आर को तो पूरे पे टैक्स देना होगा, पर बाकी दोनों सिर्फ 50% पे टैक्स देंगे। क्यों? क्योंकि अक्रू तो इंडिया में हो ही नहीं रहा है और रिसीव भी इंडिया में सिर्फ 50% हो रहा है, तो इंडिया में जितना रिसीव हो रहा है
वो दोनों सिर्फ उसके ऊपर ही टैक्स देंगे, पर ROR को पूरे पे टैक्स देना पड़ता है। तुम लोग इनकम्प्लीट स्टेटमेंट मत लिखना, हम इनकम्प्लीट लिख रहे हैं, तुम लोग फुल फॉर्म लिखो। ROR 10,000 पे देगा, ROR को हर हाल में इंडिया पे टैक्स देना पड़ता है, अक्रू यहाँ हो नहीं हो, जैसा लास्ट समय किए थे, रेंट लंदन में ही अक्रू हुआ था, लंदन में ही रिसीव हुआ था, फिर भी ROR को टैक्स देना पड़ा। सेकेंड है इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई, हम लोग का इनकम कहाँ से आ रहा है, बिजनेस से, जो कि चेन्नई में है, मतलब इंडिया में, और मतलब अक्रू कहाँ हो रहा है, इंडिया में। रिसीव चाहे 50% इंडिया में हो रहा है, अक्रू तो पूरा इंडिया में हो रहा है, तीनों को पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, हम लोग को सेल, हम लोग कहाँ किस किस कंपनी का शेयर सेल किए, इंडियन कंपनी का, तो अक्रू कहाँ हो रहा है, इंडिया में, तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि अक्रू इंडिया में हो रहा है। फिर फोर्थ में क्या है, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, ब्रिटिश कंपनी से हम लोग डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, मतलब इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है, तो अक्रू बाहर हो रहा है और रिसीव भी बाहर ही कर रहे हैं, तो सिर्फ ROR टैक्स देगा। अब 5 नंबर, इसमें दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी, हम लोग अक्रू कहाँ हुआ है, जर्मनी में, क्योंकि सेल जर्मनी में किए हैं। 50% ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड इन लंदन, सिर्फ 50% प्रॉफिट रिसीव किए इंडिया में, मतलब ROR को तो पूरे पे टैक्स देना होगा, पर बाकी दोनों सिर्फ रिसीव जितना इंडिया में किया है उस पे देगा, क्योंकि अक्रू तो पूरा बाहर हुआ है, तो उन दोनों को टैक्स इंडिया में क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि रिसीव इंडिया में किया है, और रिसीव इंडिया में कितना किया है, सिर्फ 50%। फिर इसमें बोल रहा है 6 नंबर में, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, हम लोग का बिजनेस जर्मनी में है और हम लोग को वहां पे इनकम होता है, तो अक्रू कहाँ होता है, बाहर, विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, जो कंट्रोल इंडिया से होता है। 40% इज रिसीव्ड इन इंडिया, टोटल इनकम कितना हुआ है, 70,000, जर्मनी में बिजनेस है वहां पे, पर वो बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होता है। तो बिजनेस के ऊपर हम एक बात लिखवाए थे, पहला बात, अगर कंट्रोल इंडिया से होता है तो तीनों को टैक्स देना होगा। हम बिजनेस, सिर्फ बिजनेस के ऊपर एक अलग रूल लिखवाए थे कि अगर बिजनेस कंट्रोल या मैनेज इंडिया से होता है तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो भले मेरा बिजनेस बाहर है, पर बिजनेस के केस में कंट्रोल चेक करना, कंट्रोल इंडिया में हो रहा है तो हम तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। तो रिसीव से मतलब नहीं है, अगर बिजनेस कंट्रोल इंडिया में हो रहा है तो तीनों को ही पूरा पूरा टैक्स देना पड़ेगा, पर सिर्फ नॉन रेसिडेंट रिसीव पे टैक्स देगा,
ये लिख लो फिर समझा रहे हैं। हम लोग के पास ये तीन इंफॉर्मेशन है। अक्रू जर्मनी में हुआ है, कंट्रोल इंडिया से होता है, जैसे ही कंट्रोल इंडिया से होता है ROR और RNOR को टैक्स इंडिया में देना होगा, मतलब 70,000। इस रीजन की वजह से दोनों को इंडिया में टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होता है। अगर बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होता है तो ROR और RNOR को टैक्स देना होगा। पर नॉन रेसिडेंट को क्या मतलब होता है? सिर्फ अक्रू से और रिसीव से। बिजनेस के केस में भी, बिजनेस के केस में भी नॉन रेसिडेंट को सिर्फ दो बातों से ही मतलब होता है, अक्रू से और रिसीव से। अक्रू तो इंडिया में हो नहीं रहा है, रिसीव कितना हो रहा है? सिर्फ 40,000। ये इस रीजन से 40,000 का टैक्स इंडिया में दे रहा है। कंट्रोल से नॉन रेसिडेंट को कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखो 7 नंबर, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज्ड एंटायरली फ्रॉम लंदन। हम लोग का अक्रू कहाँ हो रहा है? अक्रू हो रहा है इंडिया में, क्योंकि मेरा प्रॉफिट हो रहा है दिल्ली से, तो मेरा तो अक्रू ही उसमें हो रहा है। अक्रू जब हो रहा है तो तीनों टैक्स देगा, कुछ सोचना ही नहीं है। अब 8 में क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन। मेरा अक्रू कहाँ हो रहा है? लंदन में, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी लंदन में है, तो अक्रू इंडिया में नहीं हो रहा है। अक्रू तो लंदन में हो रहा है। डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट लंदन, डिपॉजिट भी कहाँ हो रहा है, मतलब रिसीव भी कहाँ हो रहा है? लंदन में। ब्रॉड टू इंडिया, इंडिया लेकर आना अलग बात है। पैसा तो हम इंडिया लेकर आएंगे, क्योंकि हो सकता है मेरा फैमिली इंडिया में रहता हो, ये इररेलीवेंट है। लेकर आना, वहां से पैसा भेजना, ये सब हमारे कोई काम का बात नहीं है। अक्रू और रिसीव्ड हमारे काम का बात है। तो पहली बात, ये सिर्फ ROR टैक्स देगा, RNOR और NR टैक्स नहीं देगा, पहला बात। दूसरा बात क्या है? 30% कम पे टैक्स देगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में 30% डिडक्शन मिलता है। तो कितना है? 50,000। 50,000 से 30% डिडक्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी पे, हाउस प्रॉपर्टी पे 30% का डिडक्शन मिलता है। इसके बाद दिया है, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जब भी देगा पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम, मतलब मेरा कोई पुराना फॉरेन का इनकम है जिसपे हम फॉरेन में टैक्स नहीं दिए थे, तो इंडिया में तो उस पे कोई टैक्स नहीं देगा, क्योंकि एक फॉरेन का अनटैक्स्ड इनकम है बहुत पहले का, पास्ट का मेरा। तो उसके ऊपर हम आज इंडिया में टैक्स क्यों देंगे? कोई लॉजिक नहीं है। तो ये लिख लो, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देता। इसके बाद इसमें बोल रहा है,
इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल, हम लोगों का एक एग्रीकल्चरल लैंड नेपाल में है, नेपाल इंडिया में नहीं है, तो सिर्फ इंडिया का एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, नेपाल का नहीं। तो अक्रू कहाँ हुआ है? आउटसाइड इंडिया। रिसीव्ड देयर, रिसीव भी बाहर ही हुआ है, मतलब अक्रू भी बाहर हुआ है, रिसीव भी बाहर हुआ है, तो सिर्फ आरओआर टैक्स देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? उसके बाद नेक्स्ट है फीस फॉर टेक, नहीं, उसके बाद है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या विच वाज सेट अप इन इंडिया, रिसीव्ड देयर बट स्पेंट इन इंडिया। बोल रहे हैं हम लोगों का एक प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं है, प्रोफेशन है, जो कि केन्या में हम लोग करते हैं। एक बार प्रोफेशन को ले लो, डॉक्टर, ठीक है, तो हम लोग डॉक्टर कहाँ है? केन्या में, ठीक है, केन्या में। विच वो सेटअप इन इंडिया, पर वो सेटअप इंडिया का है, हम सिर्फ वहां पर प्रोफेशन, मतलब वहां पे सर्विस देते हैं डॉक्टर का, डॉक्टर्स जाते हैं बाहर जाके सर्विस देते हैं, चेकअप करते हैं, पर बाहर वो बिजनेस कर, मतलब बाहर वो प्रोफेशन कर रहे हैं। तो प्रोफेशन को एक बार बिजनेस की तरह ट्रीट करना, प्रोफेशन के ऊपर वही रूल एप्लीकेबल है जो बिजनेस के लिए सुने थे। तो अगर अक्रू कहाँ हुआ है? बाहर, क्योंकि हम केन्या में सर्विस देते हैं, तो अक्रू कहाँ होता है? बाहर। रिसीव भी हम कहाँ पे कर रहे हैं? लिखा है रिसीव्ड देयर, मतलब रिसीव भी वही कर रहे हैं, तो अक्रू भी बाहर हो रहा है, रिसीव भी बाहर हो रहा है, तो नॉन रेसिडेंट तो टैक्स नहीं देगा। पर अगर बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होता है, सेटअप, कंट्रोल, मैनेज कुछ भी इंडिया से होता है, तो आरओआर और आरएनओआर को पूरा टैक्स देना पड़ेगा, तो वो दोनों 5,000 देंगे। इस तरह सोचना है, हम सोचना सिखा रहे हैं। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेशन ऑफ हिज वेडिंग, वेडिंग पे गिफ्ट मिलने पे कोई भी टैक्स नहीं देता है, क्योंकि हम लोग क्लबिंग में भी पढ़ लेते हैं कि किस किस चीज पे टैक्स नहीं दिया जाता है। शादी में कितना भी गिफ्ट मिले टैक्स नहीं लगता। तो गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेशन ऑफ वेडिंग एग्जेम्प्ट। तो काम का बात होना चाहिए, सिर्फ अक्रू और रिसीव, बाकी ये सब पूरा एग्जेम्प्ट है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन एसबीआई, हम लोगों को इंटरेस्ट कहाँ से मिल रहा है? एसबीआई से, मतलब अक्रू कहाँ हो रहा है? इंडिया में। जैसे ही हम लोग को पता चलता है अक्रू इंडिया में हो रहा है, तीनों को टैक्स देना पड़ता है, तो 12,000 पे तीनों जन टैक्स देगा। देखो, इसमें हम लोगों को बोल रहा है इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन रशिया, हम लोग का अक्रू कहाँ हो रहा है? रशिया में। क्या लिखा है? कंट्रोल्ड फ्रॉम रशिया। रिसीव के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, कंट्रोल भी रशिया से हो रहा है, तो नॉन रेसिडेंट यहाँ टैक्स तब देता है जब अक्रू या रिसीव कुछ भी इंडिया में हो, वो तो हो नहीं रहा है। आरओआर को तो हर हाल में इंडिया में ही टैक्स देना है, इसलिए 20,000। आरएनओआर कब टैक्स देगा? जब इंडिया से कंट्रोल हो जाता है एटलीस्ट, यहाँ क्लियर लिख दिया कंट्रोल फ्रॉम रशिया, मतलब इंडिया से कंट्रोल भी नहीं होता है तो आरएनओआर नहीं देगा।
अगर कंट्रोल, मैनेज या सेटअप इंडिया में होता तब RNOR को भी देना पड़ता, पर इंडिया से कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एन इंडियन कंपनी। यहाँ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी है, इसलिए ये एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। ये पहले भी लिख चुके हैं तो हम अभी लिख नहीं रहे। उसके बाद है एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन राजस्थान। तो हम लोगों का एग्रीकल्चरल इनकम अगर इंडिया से होता है तो वो एग्जेम्प्ट है, तो राजस्थान इंडिया में है इसलिए यहाँ ये भी एग्जेम्प्ट है।